हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की सारी नॉलेज है, ढेर सारे आइडियाज हैं और आप एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक समस्या है, आप एक्शन नहीं लेते। आप सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन जब असली काम करने की बात आती है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड होते तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होती? डिनायल वॉल्टर की यह किताब बताती है कि डिसिप्लिन किसी भी इंसान की सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। मोटिवेशन से कोई भी शुरुआत कर सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन की पावर नहीं होती। अब सवाल यह है कि डिसिप्लिन को कैसे डेवलप किया जाए और इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू किया जाए, ताकि हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकें। डिसिप्लिन का असली मतलब यह है कि आप अपने इमोशंस और इंपल्सेस को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। यह कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक हैबिट है जिसे लगातार प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बनाया जा सकता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप अपनी लाइफ से मजे पूरी तरह खत्म कर दें। इसका असली मतलब है कि आप सही समय पर सही काम करें, चाहे आपका मन करे या न करे। यही आदत आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। डिनायल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं और आप किसी भी मुश्किल गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, बिना मेहनत किए। सोचिए, आप जिम जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पहले ही दिन बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के बाद बॉडी में पेन होता है तो आप अगले दिन छोड़ देते हैं। या फिर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई नया गैजेट आता है तो आप उसे खरीद लेते हैं। ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण होता है। सक्सेसफुल लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करते हैं। यही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि डिसिप्लिन को कैसे डेवलप किया जाए और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू किया जाए। डिनायल वॉल्टर ने कुछ बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजीज दी हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। अपनी आइडेंटिटी को बदलें। अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते तो आप कभी डिसिप्लिन्ड बन भी नहीं सकते। सबसे पहले अपनी सोच को बदलें और खुद को यह समझाएं कि आप डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो खुद को एक अर्ली राइजर मानिए। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह ट्रीट कीजिए। आपकी आइडेंटिटी आपकी आदतों को शेप करती है। छोटी छोटी जीतों पर फोकस करें। डिसिप्लिन एक मांसपेशी की तरह काम करता है। अगर आप इसे डेली ट्रेन करेंगे तो यह और मजबूत होता जाएगा। शुरुआत में छोटे छोटे टास्क्स को पूरा करें और खुद को चैलेंज दें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत 5 से 10 पन्नों से करें। छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़ी जीत में बदल जाते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें। हमारा दिमाग हमें हमेशा इजी चीजों की ओर धकेलता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल लगता है। जंक फूड खाना आसान है, लेकिन हेल्थी डाइट मेंटेन करना मुश्किल। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो इन आसान चीजों से बचना सीखें। हर बार जब भी आपको कोई काम करने का मन न करे तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। अपने एनवायरनमेंट को सेट करें। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आपका गोल हेल्थी ईटिंग है तो अपने घर में अनहेल्थी फूड रखना बंद करें। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो अपने वर्क स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाए। खुद को अकाउंटेबल बनाएं। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके प्रोग्रेस पर नजर रखे तो आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं। किसी दोस्त, मेंटर या फैमिली मेंबर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं और उन्हें बताएं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जब आपको लगे कि आप लेजी हो रहे हैं तो वही व्यक्ति आपको ट्रैक पर वापस लाने में मदद करेगा। अपनी विल पावर को ट्रेन करें।
विल पावर भी एक मसल की तरह होती है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। इसे स्ट्रांग बनाने के लिए छोटे छोटे चैलेंजेस लें। सुबह ठंडे पानी से नहाने की आदत डालें, सोशल मीडिया के बिना कुछ घंटों तक रहें, हर दिन एक मुश्किल काम को पूरा करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप अपनी विल पावर को चैलेंज करेंगे, उतना ही स्ट्रांग आपका डिसिप्लिन बनेगा। खुद को रिवॉर्ड्स दें। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप अपनी लाइफ से सारी खुशियां निकाल दें। जब भी आप कोई डिसिप्लिन्ड काम पूरा करें तो खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें। अगर आपने एक हफ्ते तक लगातार वर्कआउट किया है तो अपने पसंदीदा खाने का मजा लें। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन फ्री काम किया है तो थोड़ा रिलैक्स करें। रिवॉर्ड से आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और डिसिप्लिन बनाए रखना आसान होगा। डिनायल वॉल्टर की यह किताब हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन किसी भी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। मोटिवेशन कुछ समय तक काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे जरूरी चीज है। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। जब भी हमें कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें मेहनत लगती है या तुरंत कोई फायदा नहीं दिखता, तो हमारा दिमाग हमें उस काम को टालने के लिए बहाने देने लगता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अनुशासन को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। डेनियल वॉल्टर बताते हैं कि अनुशासन को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। यह वैसे ही है जैसे किसी मसल को डेवलप करने के लिए लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ 1-2 दिन अनुशासित रहते हैं और फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं, उसकी के पत्ते के पैपात गए, तो कोई फायदा नहीं होगा। डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा, तभी यह असर दिखाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें हर समय मोटिवेशन महसूस होना चाहिए, तभी वे डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है। जब तक कोई नया आइडिया एक्साइटिंग लगता है, तब तक मोटिवेशन रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आती है या बोर्डम महसूस होता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना बेकार है। डिसिप्लिन का असली मतलब यह है कि आप उस काम को करते रहें, चाहे आपका मन करे या ना करे। अगर डिसिप्लिन को बनाए रखना है तो सबसे पहले अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपको क्या हासिल करना है, तब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकते। सिर्फ यह कहना कि मुझे सक्सेसफुल बनना है काफी नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है और इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। डिसिप्लिन बनाए रखने का एक और पावरफुल तरीका है अपने डेली रूटीन को सेट करना। जब आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है तो आपको हर बार डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका माइंड एक पैटर्न फॉलो करने लगता है और डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाता है। डिनायल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करना होगा। हमारा माहौल हमारी हैबिट्स को शेप करता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद डिसिप्लिन नहीं हैं, तो वे आपको भी इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर आपके चारों ओर डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं, तो आपको फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन करें कि वह आपको डिसिप्लिन्ड बनाए रखने में मदद करे। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो अपने काम करने की जगह को क्लटर फ्री रखें। अगर आप सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो फोन में उन ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट करें जो आपका ज्यादा समय खराब करती हैं। अगर आप हेल्थी बनना चाहते हैं तो अपने घर में अनहेल्थी फूड रखना बंद करें। छोटे छोटे बदलाव आपके डिसिप्लिन को मजबूत बना सकते हैं। डिसिप्लिन को मेंटेन करने का एक और तरीका है पुरानी आदतों को पहचानकर उन्हें बदलना। कई बार लोग यह सोचते हैं कि वे अचानक से बहुत डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी पुरानी आदतें हमें बार बार पीछे खींचती हैं। अगर आप डिसिप्लिन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी बुरी आदतों को सिस्टमैटिकली रिप्लेस करना होगा। अगर आप हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो इसे एकदम से फोर्स मत कीजिए। पहले 10 से 15 मिनट पहले उठने की आदत डालिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए। अगर आप डेली वर्कआउट करना चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से शुरुआत करें। एकदम से बड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करने की बजाय छोटे छोटे बदलाव करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। डिनायल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। जब तक कोई आपके प्रोग्रेस पर नजर नहीं रखता, तब तक आपको खुद को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत फायदेमंद होता है।
अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो किसी दोस्त, मेंटर या फैमिली मेंबर को अपने गोल्स के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि वे आपकी प्रोग्रेस को चेक करें। जब आपको लगे कि आप लूज हो रहे हैं तो वही व्यक्ति आपको ट्रैक पर वापस लाने में मदद करेगा। डिसिप्लिन को मजबूत करने का एक और तरीका है विल पावर को ट्रेन करना। विल पावर भी एक मसल की तरह काम करती है। अगर आप इसे लगातार चैलेंज देंगे तो यह मजबूत होती जाएगी। हर दिन अपने लिए छोटे छोटे चैलेंजेस तय करें। अगर आप डिसिप्लिन बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें, ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करें, हर दिन एक मुश्किल काम को पूरा करने का लक्ष्य बनाएं। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी विल पावर को मजबूत बनाएंगे और डिसिप्लिन को आसान बना देंगे। डिसिप्लिन को मजेदार बनाने का एक तरीका है खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना। जब भी आप कोई डिसिप्लिन्ड टास्क पूरा करें तो खुद को किसी न किसी तरह रिवॉर्ड दें। अगर आपने एक हफ्ते तक लगातार वर्कआउट किया है तो अपने पसंदीदा खाने का आनंद लें। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन फ्री काम किया है तो थोड़ा रिलैक्स करें। जब आपको पता होगा कि मेहनत के बाद आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाएगा। डिनायल वॉल्टर की यह किताब हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो यह आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। आपका फ्यूचर सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। जब आप अपनी शॉर्ट टर्म डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख लेंगे और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने लगेंगे तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह जिंदगी को आसान बना देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासित रहना मतलब खुद पर सख्ती करना है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन ही असली आजादी देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपके पास अपने समय, ऊर्जा और लक्ष्यों पर पूरा कंट्रोल होता है। डिनायल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस लेते हैं तो यही डिसीजंस मिलकर आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे एकदम से बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सोचता है कि अब से वह हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करेगा, या कोई फैसला करता है कि वह एकदम से जंक फूड छोड़ देगा। लेकिन जब कुछ दिनों में मोटिवेशन कम होने लगता है तो वे अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। इसलिए डिसिप्लिन को सस्टेनेबल तरीके से अपनाना जरूरी है। अगर आप किसी भी नई आदत को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मैनेजेबल बनाइए। शुरू में छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आप हर दिन जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे उठने की बजाय पहले 15 से 20 मिनट पहले उठना शुरू करें। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले 10 से 15 मिनट के वर्कआउट से शुरुआत करें। जब आप धीरे धीरे अपने डिसिप्लिन को डेवलप करेंगे तो इसे बनाए रखना आसान हो जाएगा। डिनायल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए सेल्फ कंट्रोल को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने इमीडिएट डिजायर्स को कंट्रोल कर सकें और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कर सकें। सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए एक पावरफुल तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आप तुरंत मिलने वाले छोटे सुखों को रोककर लंबे समय में मिलने वाले बड़े फायदों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, जब भी आप अपने लक्ष्य पर काम करने की बजाय टीवी देखने का मन बनाते हैं तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे मेरा लक्ष्य दूर कर रहा है? जब आप इस सवाल का जवाब सोचने लगते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लेने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए अपने अंदर विल पावर को भी बढ़ाना जरूरी है। विल पावर को एक मसल की तरह समझा जा सकता है जो प्रैक्टिस से मजबूत होती है। अगर आप इसे बार बार टेस्ट करेंगे तो यह धीरे धीरे और पावरफुल होती जाएगी। इसके लिए एक तरीका है कि आप हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें। जैसे अगर आपका मन सुबह ठंडे पानी से नहाने का नहीं कर रहा तो इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए। अगर आपका मन डिस्ट्रैक्शन में जाने का कर रहा है तो कुछ समय के लिए खुद को रोकिए। ये छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपकी विल पावर को बढ़ाते हैं और आपको ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक और पावरफुल तरीका है ट्रिगर्स को कंट्रोल करना। ट्रिगर्स वे चीजें होती हैं जो हमें किसी खास आदत की तरफ ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत है
तो इसका एक ट्रिगर हो सकता है आपका मोबाइल हमेशा आपके पास होना। अगर आप इस ट्रिगर को हटा दें, जैसे अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें या उसमें अननेसेसरी ऐप्स को हटा दें, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन काफी हद तक कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ट्रिगर सेट कर सकते हैं, जैसे हर दिन एक ही समय पर वर्कआउट के कपड़े पहनना। जब आप अपने दिमाग को इन ट्रिगर्स से जोड़ते हैं तो डिसिप्लिन बनाना आसान हो जाता है। डिनायल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए एनवायरनमेंट को सही रखना भी बहुत जरूरी है। आप चाहे जितने भी मोटिवेटेड हों, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता तो डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई या काम में ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जो आपको फोकस करने में मदद करे। अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना चाहते हैं तो अपना वर्क स्पेस क्लटर फ्री रखें। अगर आप हेल्थी बनना चाहते हैं तो घर में जंक फूड की जगह हेल्थी ऑप्शंस रखें। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए जो खुद डिसिप्लिन्ड हैं। आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों को शेप करता है। जब आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। डिसिप्लिन को इफेक्टिव बनाने के लिए एक और जरूरी बात है प्लानिंग। जब तक आपके पास क्लियर प्लान नहीं होगा तब तक डिसिप्लिन को बनाए रखना मुश्किल होगा। डिनायल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक अच्छी प्लानिंग पर निर्भर करता है। अगर आप कोई गोल हासिल करना चाहते हैं तो पहले से तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो यह पहले से तय कर लें कि आप कौन सी किताब पढ़ेंगे और कब पढ़ेंगे। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो यह पहले से प्लान करें कि कौन सी एक्सरसाइज करेंगे और कितनी देर तक करेंगे। जब आपके पास क्लियर प्लान होता है तो डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको हर बार नया डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाने के लिए एक और तरीका है अकाउंटेबिलिटी। जब तक कोई आपके प्रोग्रेस पर नजर नहीं रखता तब तक खुद को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो किसी दोस्त, मेंटर या फैमिली मेंबर को अपने गोल्स के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि वे आपकी प्रोग्रेस को चेक करें। जब आपको लगे कि आप लूज हो रहे हैं तो वही व्यक्ति आपको ट्रैक पर वापस लाने में मदद करेगा। डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप खुद को रिवॉर्ड्स दें। जब भी आप कोई डिसिप्लिन्ड टास्क पूरा करें तो खुद को किसी न किसी तरह रिवॉर्ड दें। अगर आपने एक हफ्ते तक लगातार वर्कआउट किया है तो अपने पसंदीदा खाने का आनंद लें। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन फ्री काम किया है तो थोड़ा रिलैक्स करें। जब आपको पता होगा कि मेहनत के बाद आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाएगा। डिनायल वॉल्टर की यह किताब हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो यह आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। आपका फ्यूचर सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। जब आप अपनी शॉर्ट टर्म डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख लेंगे और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने लगेंगे तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। जब भी हम किसी नए लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में उत्साह बना रहता है, लेकिन कुछ समय बाद यह उत्साह कम होने लगता है और तब असली परीक्षा शुरू होती है। यही वह समय होता है जब डिसिप्लिन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अगर आप इस मुश्किल दौर में खुद को संभाल लेते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो फिर से शुरुआत करना और भी मुश्किल हो जाता है। डिनायल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत बनाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी चीज है। सिर्फ 1-2 दिन मेहनत करने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। डिसिप्लिन का असली मतलब यह है कि आप अपने अच्छे हैबिट्स को हर दिन दोहराते रहें, चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक अच्छी रणनीति यह है कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो वह हमें मुश्किल लगता है और हमारा दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो इसे एक ही बार में पूरा करने की बजाय हर दिन सिर्फ 500 से 1000 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें। अगर आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं तो हर दिन 30 मिनट प्रैक्टिस करने का नियम बनाएं। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही बड़े बदलाव लाते हैं।
डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीजें हमें प्रोडक्टिव बनाती हैं और कौन सी चीजें हमें पीछे खींचती हैं। अगर हम अपनी गलतियों को पहचान लें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन की साइकोलॉजी को समझना होगा। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर भागता है। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा उन चीजों को करने की तरफ आकर्षित होते हैं जो तुरंत आनंद देती हैं, भले ही वे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नुकसानदायक हों। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, देर तक सोना, ये सब चीजें हमें तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन हमारी प्रोग्रेस को रोकती हैं। अगर हमें डिसिप्लिन्ड बनना है तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट करना सीखना होगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करना होगा। इसके लिए एक पावरफुल तरीका यह है कि आप अपने माइंड को फ्यूचर विजुअलाइजेशन के जरिए ट्रेन करें। जब भी आपका मन डिसिप्लिन तोड़ने के लिए कहे तो कुछ देर के लिए अपनी फ्यूचर लाइफ की कल्पना करें। अगर आपने अपने गोल्स के लिए मेहनत की तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? अगर आपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? जब आप अपने दिमाग में यह पिक्चर बनाएंगे तो आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए एक और पावरफुल तरीका है डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन वह केमिकल है जो हमारे दिमाग में खुशी पैदा करता है, लेकिन जब हम बार बार ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं जो तुरंत डोपामाइन रिलीज करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, जंक फूड, तो हमारा दिमाग हार्ड वर्क में खुशी महसूस करना बंद कर देता है। अगर आप डिसिप्लिन को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए उन चीजों से दूर रहें जो आपके डोपामाइन लेवल्स को बार बार बढ़ाती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया को कुछ घंटों के लिए बंद कर देना, फास्ट फूड की जगह हेल्थी फूड खाना, एंटरटेनमेंट की बजाय सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज पर ध्यान देना। जब आपका दिमाग इन चीजों से डिटॉक्स हो जाता है तो वह उन एक्टिविटीज में भी खुशी महसूस करने लगता है जो लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट के लिए जरूरी हैं। डेनियल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए मॉर्निंग रूटीन का सही होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह सही तरीके से शुरू करते हैं तो पूरे दिन डिसिप्लिन्ड बने रहना आसान हो जाता है। सुबह जल्दी उठें और अपना समय प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं। अपने गोल्स को लिखें और दिन भर के टास्क्स को प्लान करें। किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए दिन की शुरुआत बिना मोबाइल के करें। मेडिटेशन या एक्सरसाइज से अपने माइंड और बॉडी को एक्टिवेट करें। जब आपकी मॉर्निंग स्ट्रांग होती है तो पूरा दिन प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन्ड तरीके से बीतता है। एक और जरूरी बात जो डेनियल वॉल्टर इस किताब में बताते हैं वह यह है कि डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए खुद को फेलियर्स के लिए तैयार रखना होगा। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे या कभी लूज नहीं होंगे। हर इंसान कभी ना कभी अपने गोल से भटकता है, लेकिन जो लोग सच में डिसिप्लिन्ड होते हैं वे अपनी गलती को पहचानते हैं और दोबारा ट्रैक पर आ जाते हैं। अगर आप 1-2 दिन डिसिप्लिन तोड़ भी दें तो गिल्ट महसूस करने की बजाय दोबारा सही रास्ते पर लौट आएं। खुद को यह याद दिलाएं कि हर दिन एक नया मौका है। डेनियल वॉल्टर इस किताब में बताते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करना। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है तो आप और ज्यादा डिसिप्लिन बनने लगते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी या करियर को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस को भी बेहतर बनाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को अपनाइए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन कोई बाहरी ताकत नहीं है जो आपको कहीं और से मिलेगी। यह आपके अंदर ही है, बस आपको इसे जागृत करना है। डेनियल वॉल्टर की यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव सिर्फ एक फैसले से शुरू होता है। आज से मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको टेम्पररी मोटिवेशन की नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन की जरूरत है। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जो इस पर चलता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं या नहीं। सवाल यह है
क्या आप अपने सपनों के लिए इतना सीरियस हैं कि आप डिसिप्लिन्ड बनने का फैसला लें? याद रखिए, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका डिसिप्लिन था। और अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ें, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं और डिसिप्लिन की ताकत को अपनाकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी डिसिप्लिन की ताकत आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही पावरफुल और मोटिवेशनल बुक समरीज देखना चाहते हैं तो टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखिए, डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो आज से ही अपने गोल्स पर काम करना शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए और सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस जर्नी को जारी रखिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखिए, डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो आज से ही अपने गोल्स पर काम करना शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए और सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस जर्नी को जारी रखिए।